सीजेआई खन्ना ने मांग लिया जवाब, मोदी सरकार को बुरा फंसा दिया। जिसके घर पे मीटर की रीडिंग 600 से कम है उसको बिजली का बिल 0 आएगा। मेरा बिजली ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾ ਤਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਦ ਆਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ ਜੀ। ਮੁੰਡਾ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ था माँ 3500 रुपया कहना ऐसी 0 आया। माँ पे ऐसा मुख्यमंत्री पूरे इंडिया में बनना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। पीएम मोदी ने अपने राज्य में कई ऐसे फैसले लाए हैं जिस पर बीजेपी ने बेशक अपनी पीठ थपथपाई हो, लेकिन इसका जमकर विरोध भी हुआ, जिसको लेकर मोदी सरकार पर कई सवाल उठे। और अब एक बार फिर से मोदी सरकार के सामने एक पुराना मामला खड़ा हो गया है। कहा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई संजीव खन्ना ने मोदी सरकार को इस बार बुरा फंसा दिया है। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल मामला मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 को लेकर है, जो मोदी सरकार लेकर आई थी। मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए ये कानून बनाया गया था। ये कानून 3 तलाक की प्रथा को रोकता है और इसे दंडनीय अपराध बनाता है। 2017 में ट्रिपल तलाक को असंवैधानिक घोषित किया गया था। अब इस पर वापस से सवाल उठे हैं। क्या है मामला? पहले मामला समझिए। इसको लेकर कानून की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली 12 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में है, जिस पर सीजेआई संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने सुनवाई की। एक अन्य पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता MR शमसाद ने इसको लेकर कहा, घरेलू हिंसा विरोधी कानून पहले से ही मौजूद है। इस कानूनों में वैवाहिक विवादों का पर्याप्त ध्यान रखा गया है, इसलिए एक अलग आपराधिक कानून की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि वैवाहिक विवाद में पत्नी के साथ मारपीट होने पर भी FIR दर्ज करने में महीनों लग जाते हैं। यहाँ सिर्फ तलाक कहने पर FIR हो जाता है। इस कानून का बचाव करते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, 3 तलाक की प्रथा अभी भी जारी है और ये एक नीतिगत मामला है जिसमें अदालत को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यदि कोई पुरुष तलाक 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 कहकर अपनी पत्नी को घर से बाहर कर देता है तो क्या इसे मंजूरी दी जा सकती है? वही याचिकाकर्ताओं ने इस कानून को असंवैधानिक करार देते हुए कहा, ये केवल 3 तलाक के एक कृत्य को अपराध मानता है, जिसे पहले ही सर्वोच्च न्यायालय असंवैधानिक घोषित कर चुका है। उनका यह भी कहना था कि इस कानून में महिलाओं को सुरक्षा के उद्देश्य को पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया है। सीजेआई खन्ना ने मोदी सरकार को बुरा फंसाया। जनभावना टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक इसके बाद इस मामले में सुनवाई के दौरान सीजेआई संजीव खन्ना ने सवाल केंद्र से पूछा और कहा, यदि 3 तलाक के माध्यम से तलाक को कानून या सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान फैसले द्वारा मान्यता नहीं दी जाती है तो पति और पत्नी के बीच संबंध क्यों जारी रह सकते हैं? आपने पूरे अधिनियम को आपराधिक बना दिया है, जबकि संबंध समाप्त नहीं हुआ है। आपने इसे एक दंडनीय कार्य बना दिया है। वहीं आगे सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार से जवाब मांगते हुए कहा, केंद्र सरकार मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 3 और 4 के तहत लंबित कुल FIR और आरोप पत्र की संख्या दाखिल करेगी। वही पीठ ने याचिकाकर्ताओं पर अंतिम सुनवाई 17 मार्च से शुरू होने वाले सप्ताह में तय की है। अब जिस तरह से 3 तलाक का मुद्दा फिर से उठ रहा है और मोदी सरकार को इस पर जवाब देना होगा, इसीलिए कहा जा रहा है सीजेआई खन्ना ने मोदी सरकार को बुरा फंसाया है, क्योंकि जिस पर मोदी सरकार ने वाहवाही लूटी थी अब उसी पर सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि सच में सीजेआई संजीव खन्ना ने इसके बाद मोदी सरकार को फंसा दिया है? 3 तलाक पर मोदी सरकार फंस गई है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा।